हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे फुली कंसंट्रेट करिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। अगर आप यहाँ पे फुली कंसंट्रेट करते हैं तो सभी क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। बट आपको सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर का परिमेयकरण करना क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो देखिए, हमें अंश बटा हर में इस हर को रूट से हटा देना है। हर में रूट नहीं होना चाहिए। देखिए, ये और ये सभी हर हैं और हर में रूट दिया गया है, तो आप हर को रूट से मुक्त कर देंगे, मतलब हटा देंगे। इसीलिए हम परिमेयकरण करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं कि ये बनता कैसे है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1/√3। अब हमें क्या करना है, इस रूट को हमें हटा देना है। तो रूट को हटाने के लिए आप गुणा करेंगे सेम टू सेम इसी अंक से ऊपर, ओके, और सेम टू सेम इसी को आप नीचे उतार देंगे। देखिए, हमें √3 को हटाना है, तो हमने √3 से ऊपर भी गुणा कर दिया और √3 से नीचे भी कर दिया। अब आगे देखिए, इसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए, 1 से गुणा करेंगे √3 में, तो 1 बार √3 हो जाएगा, तो हमने 1 बार √3 नोट कर दिया। बाई √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए, हम √3 को गुणा करेंगे √3 में तो क्या प्राप्त हो जाएगा। दोनों में रूट है तो रूट, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9। अब आप जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप नीचे नोट कर दीजिए। हमें 9 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए आप इस 9 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमने इसका अभाज्य गुणन किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 × 3, यह हमें प्राप्त हुआ। हमें 9 को तोड़ना है तो हम 9 को इस तरह लिख देंगे, रूट है तो रूट, और इन दोनों को हम लिख देंगे। देखिए, हमने 9 को तोड़ा तो इतना अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया, 3 × 3। अब देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी रूट में होता है तो हम जोड़ापुर आते हैं। देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों मेरा जोड़ापुर गया। तो जोड़ापुर जाएगा तो ये रूट से बाहर चला जाएगा, और जोड़ापुर जाएगा तो ये दोनों 1 हो जाएगा। ये 2 3 है तो दोनों जोड़ापुर गया तो ये दोनों 1 हो गया, मतलब 1 3 बन गया। ये रूट से बाहर जाएगा तो 1 3 हो जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो हमने यहाँ पे 3 नोट कर दिया। हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। देखिए, हमने क्या किया है, रूट को हमने नीचे से हटा दिया। ऊपर रूट रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे नीचे रूट था, लेकिन यहाँ पे नीचे रूट नहीं है, हमने रूट को हटा दिया। ये मेरा आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन को आप पहले नीचे नोट कर लीजिए, 4√2। देखिए, हमें नीचे से रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसी से गुणा कर देंगे ऊपर। ठीक है, इसको हटाना है तो इसी से ऊपर गुणा करेंगे और इसी से आप नीचे गुणा करेंगे। आइए गुणा कर लेते हैं। देखिए, 4 से गुणा करेंगे √2 में तो ये हो जाएगा 4√2। अब ये ऐसे कैसे हो गया, देखिए, ये है, इसके ऊपर रूट है और इसके ऊपर रूट नहीं है। अगर दोनों के ऊपर रूट होता तो ये दोनों अंदर चला जाता रूट के अंदर, लेकिन इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, तो ये दोनों अंदर नहीं जा सकता है। 4 बाहर रह जाएगा और √2 ऐसे ही रह जाएगा। अगर देखिए, दोनों के ऊपर रूट रहता ना, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट, तो ये दोनों रूट के अंदर चला जाता, 4 दूनी 8 हो जाता रूट के अंदर। ये 4 बाहर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, तो ये 4 ऐसे ही रह जाएगा, √2 ऐसे ही रह जाएगा। बाई देखिए, √2 में √2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए, रफ पेपर पे कर लेते हैं। √2 से √2 में गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा। देखिए, दोनों में रूट है तो रूट, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब आप जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर फिर भी आपको वर्गमूल नहीं आता है तोड़ने, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे नोट कर देंगे। हमें 4 का वर्गमूल तोड़ना है, तो आइए सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, 2 × 2। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको आप यहाँ पे नोट कर देंगे, 4 की जगह पे 2 × 2। देख सकते हैं, हमें जोड़ापुर आना है,
तो ये दोनों जोड़ापुर गया, जोड़ापुर जाता है तो ये दोनों मिलके एक हो जाता है। जब ये रूट से बाहर जाएगा तो ये 2 बार 2 है, लेकिन रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ 1 बार 2 बच जाएगा। तो मेरा यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त हुआ है, यहाँ भी 2 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब आप चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो ऊपर बच गया 2 और रूट 2। देखिए हमने क्या किया है, नीचे से रूट को हटा दिया। देखिए नीचे रूट नहीं है, ये ऊपर हो गया। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाता है। परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे से रूट को हटा देना। तो हमने नीचे से रूट को हटा दिया, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाता है। आइए थर्ड पार्ट को देखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ध्यान से देखिएगा तो समझ आ जाएगा। देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। यह आपका क्वेश्चन 1/2 + √3। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस नहीं था नीचे, लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो हम करेंगे कैसे? देखिए हमें रूट को हटाना है तो गुणा करेंगे सेम टू सेम इसी से ऊपर। 2 है तो 2, लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे माइनस दे देना है। बाकी अंक ऐसे ही रहेगा। √3 है तो √3। देखिए और इसको सेम टू सेम आप नीचे उतार देंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर होता है, तो हमने इसको दोनों को उसी तरह उतार लिया। देखिए हमने क्या किया है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने नोट कर लिया। हमें इसको हटाना है तो देखिए 2 है तो 2, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा कर देना है माइनस, और √3 है तो √3। अब देखिए इसको आप नीचे उतार देंगे, सेम टू सेम ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए। तो हमने दोनों को बराबर लिख लिया। अब गुणा करते हैं। देखिए 1 से गुणा करेंगे इतना में, तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए अगर हमें 4 में गुणा करना है 1 से तो कितना प्राप्त होगा? 4 ही प्राप्त होगा। उसी तरह इतना में हमें गुणा करना है 1 से तो इतना ही प्राप्त होगा। तो 2√3 बाई, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले वाला a है और दूसरे वाला b है। यहाँ पे हम नोट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये है इतना और ये नीचे वाला है इतना। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाला a और दूसरे वाला b, इसमें भी पहले वाला a और दूसरे वाला b। तो यहाँ पे सूत्र बन रहा है a + b, यहाँ पे a - b किसका सूत्र होता है? a + b a - b किसका सूत्र होता है? यहाँ पे देखिए ये है मेरा a + b a - b किसका सूत्र है? देखिए a + b a - b a² - b² का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे a² - b² नोट कर सकते हैं। मतलब a का मान कौन है? ये पहले वाला है 2, तो सूत्र के अनुसार a², तो हम a का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ माइनस है तो माइनस, और सूत्र के अनुसार b का स्क्वायर, तो b कौन है? √3, तो √3 का हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये आपका सूत्र होता है। देखिए ये सभी सूत्र को आपको याद कर लेना है। अगर आप इन सभी सूत्रों को याद कर लेते हैं तो फिर आपको आगे क्लास में याद नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप याद नहीं करते हैं तो फिर ये आपको आगे वाले क्लास में जाके याद करना ही पड़ेगा। इसलिए आप पहले अभी इसको याद कर लेंगे तो और भी बेटर होगा। आइए सूत्रानुसार इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप सूत्र को नहीं लागू करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले को पहले वाले में गुणा कर दीजिए, तो 2 में 2 से गुणा होगा तो 4, प्लस माइनस माइनस, √3 में √3 से होगा तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हम 3 लिख देते। देखिए हम कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला ये a है, ये a है, तो सूत्रानुसार देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। अगर आप सूत्र पे नहीं रखना चाहते हैं तब 2 और 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस माइनस माइनस, √3 में √3 से गुणा करेंगे देखिए तो √9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हम यहाँ पे 3 नोट कर देंगे। अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, पहले वाले का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर ये टूटेगा तो इतना ही आएगा। ओके, तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 माइनस √3 और बाई 4 में से घटाएंगे 3 तो 1 प्राप्त होगा। अब देखिए नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है। मान लीजिए ये 4 है और इसके नीचे 1 है, तो 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार में कट गया। इसका मतलब 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा ना, आखिरकार तो 4 ही आंसर आया। मान लीजिए आपके पास 5 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा? 5 बार में। देखिए इसका मतलब 1 का कोई भी वैल्यू नहीं रहा, आखिरकार ये 5 ही आंसर आया। उसी तरह यहाँ पे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है, नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अगर ऊपर 1 होता तो उसका वैल्यू होता। ये मेरा इतना आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी को समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए ये मेरा आंसर हो जाता है। यहाँ से हमने क्या किया है, इसको नीचे से हटा दिया है। नीचे रूट था तो हमने नीचे वाले रूट को हटा दिया। देखिए ये ऊपर है, ये क्या है? ऊपर है, तो ऊपर रूट रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं।
देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पहले यहाँ पे नोट करिए, 5/√3 और -√5। देखिए हमें क्या करना है, इन सभी को हटाना है, दोनों रूट को। तो हटाने के लिए हम सेम टू सेम इसी से गुणा करेंगे, इसी से गुणा कर दीजिए आप ऊपर। √3 है तो √3, बट आपको एक चीज यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस करते। देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस किया है, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। और √5 है तो √5 बाई, देखिए ये √3 और प्लस √5, ये ऊपर और नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमने ऊपर और नीचे दोनों बराबर नोट कर लिया है। अब आगे देखिए, हमें इससे गुणा करना है दोनों में बारी बारी से। हमें 5 से गुणा करना है इन दोनों में, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 5 है तो 5 और इन दोनों का आप नोट कर लीजिए, √3 और प्लस √5 ऐसे हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, 5√3 प्लस 5√5 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैंने आपके सहूलियत के लिए किया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये a - b a + b किसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे a - b a + b a² - b²। तो आप चाहें तो ये पहले वाला का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या दिया गया है, √3, तो आप चाहें तो ये a² हो जाएगा और माइनस ये √5 है b, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा करेंगे, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो हम यहाँ पे 3 नोट करेंगे, प्लस माइनस माइनस। देखिए पहले वाले को पहले वाले से गुणा करना है और दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तो 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा रफ पेपर रहा, हमें √5 में √5 से गुणा करना है, कितना प्राप्त हो जाएगा, दोनों में रूट है तो रूट और 50 25। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका वर्गमूल 5 है, आइए 25 का वर्गमूल निकालने के लिए आप 25 की इधर साइड में नोट कर लेंगे। अब इस 25 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, उसके बाद कुछ होगा, ये हो जाएगा 5 × 5। देखिए हमने इसको तोड़ा तो ये 5 × 5 प्राप्त हो गया, इसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे 25 के जगह पे 5 × 5। देखिए हमें जोड़ापुर आना है, ये दोनों जोड़ापुर गया तो जोड़ापुर जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा, दोनों मिलके ये बाहर चला गया, ये 5 हो गया मेरा आंसर। ओके, ये मेरा 5 आ गया, इसका वर्गमूल 5 आ गया, तो हम √5 में √5 से गुणा करेंगे तो ये मेरा 5 आ जाएगा। देखिए ये रूट और ये रूट हट गया, दोनों में से कोई एक 5 आपको लिख देना है। उसी तरह देखिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो देखिए रूट से रूट कट गया, 2 बार बच गया 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, किसी एक 3 को आपको हटा देना है, किसी एक को नोट कर लेना है, कोई एक हट जाएगा, किसी एक को नोट कर लेना है। उसी तरह प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए रूट से रूट कट गया, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो हम किसी एक 5 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, किसी एक 5 को आपको नोट करना है। आगे देखिए ऊपर हो जाएगा 5 √3 प्लस √5 और बाई, देखिए ये घटेगा तो -2। आप चाहें तो इतना आंसर रख सकते हैं, यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, और चाहे तो और भी आगे बना सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 5 और बाई यहाँ पे -2। अब इसको हम चाहे तो इस साइड में लिख सकते हैं, √3 प्लस √5, ये आपका आंसर हो गया यहाँ तक। आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये हमने क्या किया है, 5/-2 ले लिया और इसको हमने साइड में कर लिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर ये गुणा करेंगे ऊपर ऊपर तो इतना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुणा करेंगे -2 में तो -2 हो जाएगा। ओके, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स मेरा इजी क्वेश्चन। इसके बाद परिमेयकरण का एक और पार्ट आएगा जिसमें हम हार्ड क्वेश्चन को करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो वो जो आपका पार्ट आने वाला है ना, जो पार्ट आपका आने वाला है वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा अगर आप इसको समझ गए होंगे तब। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।